हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, आज 10वां के इकोनॉमिक्स की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग 7 नवंबर से, कितने नवंबर से, 7 नहीं 8 नवंबर से, सॉरी 8 नवंबर नहीं 8 दिसंबर से हम लोग क्लास 10th का जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सलूशन दूंगा। एक दिन पहले आपको मैं उसके ऊपर सलूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके कल होकर मैं उसका सलूशन दूंगा। उससे क्या होगा कि आप अगर घर पर रहेंगे तो उसको बनाइएगा, और कल मैं जब सलूशन करूंगा तो उसको मिलाइएगा, आपको समझ में आएगा कितने प्रश्न गलत है कितने सही है। इस तरीक़ा से हम लोग 8 दिसंबर से फुल सेट प्रैक्टिस करने का स्टार्ट कर देंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, SST या आप मैथ या हिंदी या तो संस्कृत, किस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूं, जो आप नीचे किस सब्जेक्ट से वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या साइंस से स्टार्ट करूं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसी से स्टार्ट करने लगूंगा। उसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं दूंगा। हम लोग आज पहले इसमें पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, कौनवादी समाजवादी, कौन व्यवस्था अर्थव्यवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कह रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। देखा जाए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी, कौनवादी पूंजीवादी, कौनवादी का पूंजीवादी, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा है, मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन, कौन उत्पादन, उत्पादन, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो कौन उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। कौन व्यक्तियों, निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में, कौन रत में, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, कौन अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कौन रत में, भारत में। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता को कौन कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, या कह सकते हैं हम लोग, यानी कि दोनों के बीच में। इट इज एन मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म। अगला करा अर्थव्यवस्था का विकास, कौन व्यवस्था का विकास, तो अर्थव्यवस्था का विकास। करा अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास का एक पौधे के विकास की तरह होता है। किसकी, पौधे, पौधे की विकास की तरह होता है। कौन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इसके तहत एक पौधे का क्रमशः विकास होते जाते हैं और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानवीयता में होता है। अगर देखा जाए जिस तरह से पौधे का क्रमशः विकास जो होता है और परिपक्वता की स्थिति में ये फल, डाली जिस तरीक़ा से क्या होते हैं, पौधे से क्या बन जाते हैं, डाली बन, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से फल, डाली, ये सब परिपक्वता बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की परिपक्वताएँ क्या होती जाती हैं, बढ़ते जाती है। ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदमी काल से अब तक विकास हुआ है। अगर देखा जाए उसी तरीक़ा से अर्थव्यवस्था के आदिम काल से और अब तक का एक क्या हुआ, विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन का हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन को अर्थव्यवस्था के विकास का क्या कहेंगे हम लोग, कहानी कहेंगे, कहानी, कहानी कहते हैं। देखा जाए अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकासों की स्थिति को देखना होगा। अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश के अपने देश के भारत में जो आर्थिक विकास की स्थितियाँ थे उसको देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, कौन अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है। अगर देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी भी एक समय के चमत्कारी नहीं कि एक समय में आया इस तरीक़ा से, जो ऐसा भी भारत की अर्थव्यवस्था है वो डायरेक्ट बन गया, इस तरीक़ा से एक दिन का ये नहीं है। इसका एक अपना इतिहास है। अगर देखा जाए तो इसका एक अपना इतिहास है और एक अलग इतिहास है। तो कैसा इतिहास है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे।
अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों को विवेचन करेंगे जो दोनों ही पारंपरिक के सहयोग की क्रियाएं हैं। अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित बहुत सारी स्थितियों को क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, विवेचन करेंगे, जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं। कौन क्रियाएं? सहयोगी क्रियाएं, परस्पर। पहला आर्थिक विकास। कौन विकास? आर्थिक विकास। दूसरा मौद्रिक विकास। कौन विकास जी? पहला जो आर्थिक विकास है, दूसरा कौन विकास है? मौद्रिक विकास है। देखते हैं आर्थिक विकास। कौन विकास? आर्थिक विकास। करा पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन। कौन नियोजन? आर्थिक नियोजन। कौन कास? विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन किस तरीक़ा से, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे किया जाता है, किस तरीक़ा से हम लोग आर्थिक को अच्छा रखने के लिए किस तरीक़ा से प्लान करें और उसको प्लान सक्सेसफुल होवे और हमें उससे लाभ अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होवे के द्वारा संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है। सबसे पहले हमको जानना है कि आर्थिक विकास होता है क्या, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसके नियोजन किस तरीक़ा से किएंगे, कैसा नियम बनाए, कैसा लागू बनाए, कैसा हम प्लानिंग करें कि मेरा अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा और सुगम तरीके से रहे और अच्छी कार्यवाही प्राप्त हो पाए। ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। अगर देखा जाए तो आज देखा जाए इसे आर्थिक विकास की परिभाषा, परिभाषा कौन विकास की, आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों को काफ़ी मतभेद है। कौन भेद है? मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। और देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा एक फिक्स परिभाषा इसका नहीं दिया जा सकता कि क्या है जो आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है, एक फिक्स परिभाषा नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम लोग अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए परिभाषा को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लें। प्रो रोस्टोव। कौन रोस्टोव? प्रो रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, जिसके बारे में समझते हैं। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। अगर देखा जाए आर्थिक विकास की एक ओर देखा जाए श्रम शक्ति है तो दूसरी ओर देखा जाए वृद्धि की दर है। जैसे जैसे श्रम शक्ति बढ़ेगा उसी प्रकार हम लोग विकास की ओर बढ़ेंगे, वृद्धि दर बढ़ते चला जाएगा। ये दोनों जनसंख्याओं के और उसी प्रकार से जनसंख्या, जब श्रम शक्ति कब बढ़ेगा? जब जनसंख्या बढ़ेगा। तो कह सकते हैं जनसंख्या बढ़ेगा तो श्रम शक्ति बढ़ेगा, और श्रम शक्ति बढ़ेगा तो हम लोग के वृद्धि दर अपने आप क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इस सभी के बीच क्या संबंध है? यानी जनसंख्या, श्रम शक्ति और वृद्धि के बीच संबंध को ही क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। कौन विकास? आर्थिक विकास कहेंगे। अर्थव्यवस्था के एक इसके विकास का इतिहास किसके बारे में? बोल सर हम क्या कौन वाली डिबिया? तो पीली वाली डिबिया बहुत दिन बाद आया है जी। कौन बेसी? समावेशी। कौन कास? विकास। तो हम लोग पढ़ेंगे समावेशी का विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ? जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ पे अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। बोल सर हम कहें क्या? वो समझ में नहीं आया। हम कि लीजिए हम आपको समझाने का क्या करते हैं जी? प्रयास करते हैं। कह रहा है क्या? जो समझने का क्या कीजिएगा? आप प्रयास कीजिएगा। इसमें कह रहा है जो समझिए। कह रहा आर्थिक विकास क्या है जो समझिए। कह रहा आर्थिक विकास अभी हम लोग समझेंगे। आर्थिक विकास किसको कहेंगे? जनसंख्या बढ़ेगा। कौन संख्या? जनसंख्या बढ़ेगा तो कौन शक्ति बढ़ जाएगा? श्रम शक्ति बढ़ेगा। श्रम शक्ति बढ़ेगा तो क्या होगा? वृद्धि दर बढ़ जाएगा। कौन दर? वृद्धि दर। इसी तीनों के संबंध को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बोल सर आर्थिक विकास कहते हैं। कौन विकास? आर्थिक विकास। कौन विकास? आर्थिक विकास। समझ में आया? तो कह रहा आर्थिक विकास की पद्धति की प्रक्रिया में समाज के वर्गों में, अब सिर्फ जनसंख्या श्रम में वृद्धि बढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ आर्थिक विकास बढ़ने से नहीं होगा। अब क्या होगा? अब हमको बढ़ाना पड़ेगा, समाज को बढ़ाना पड़ेगा। कौन? समाज।
समाज के साथ साथ हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमको सभी वर्गों को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। ऊंचे वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के लोग पाए जाते हैं। इस सभी के जीवन स्तरों को हमको देख के बढ़ाना होगा। इस सभी को बढ़ाने की क्रिया है क्या कहलाएगा, और सभी से इस लाभ से जो लाभ होगा सभी बढ़ेगा। इस लाभ से कोई अछूता ना रह जाए, अछूता मतलब कुछ कोई छूट ना जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी। कौन बेसी, समावेशी विकास। कौन का विकास। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। समावेशी विकास के बाद समझते हैं कि विकास प्रोफेसर मेयर एड बाल्डवियन के अनुसार किस तरीक़ा से ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। देखा जाए तो आर्थिक विकास जो ऐसा है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में, लंबे समय में, छोटे मोटे समय में नहीं, एक लंबे समय में इसका क्या हो, बढ़ोतरी हो या वृद्धि हो, उसको हम लोग कहेंगे वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग विकास को आर्थिक विकास कहेंगे। फिर अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे हम सारे परिभाषित से हम लोग ये समझ गए कि आर्थिक विकास कोई नहीं है, आर्थिक विकास हमेशा परिवर्तन, कोई फिक्स नहीं हो सकता है। इसलिए आर्थिक विकास हमेशा क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, हमेशा बदलते रहेगा। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। ऐसे कौन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के कौची में, ढांचे में कौची होता है जी, परिवर्तन होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है। यही कारण कि इसके चलते कुछ प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तथा आर्थिक विकास के निर्धारक नियंत्रण बदलते रहते हैं। यही कारण है कि आर्थिक विकास के लिए इसका निर्धारण जो रहता है वो निरंतरण क्या होते रहता है, बदलते रहता है, या कह सकते हैं धीरे धीरे ये बढ़ते बदलते रहता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य, कौन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कौन विकास का, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। कौची होता है, ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। कौनथिक विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य, कौन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादनकता का ऊंचा स्तर प्राप्त होता है। जैसे आर्थिक विकास बढ़ेगा तो हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगा तो हमारा जीने के रहने की शैली क्या होगा, बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ को बढ़ने को तो क्या कहेंगे, आर्थिक विकास के अंतर्गत ये सारे आएंगे। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। यही जो विकास जो क्रियाशील है, जो धीरे धीरे चल रहा है, उसको गति स्पीड में करना पड़ेगा। आर्थिक विकास जो जान लेने के बाद अब आप यह भी जाने लें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। अब हम लोग आर्थिक विकास तो समझ गए, अब हम समझेंगे आर्थिक विकास क्या है, वृद्धि क्या है और इसकी प्रगति क्या है, तीनों बारे में समझेंगे। मतलब बोल सर समझ में नहीं आया, हम कि कहने का मतलब हुआ हम लोग अभी समझें किसके बारे में, आर्थिक के बारे में। आर्थिक क्या है जिसके बारे में समझेंगे। अब हम तीनों में जोड़ते जाएंगे। आर्थिक, कौन थिक, आर्थिक। तो आर्थिक विकास क्या है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे आर्थिक, कौन थिक, आर्थिक वृद्धि क्या है, कौन थी जी। तो आर्थिक वृद्धि क्या है जिसके बारे में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे हम लोग आर्थिक, कौन थिक, आर्थिक। तो कौन सी आर्थिक के बारे में समझेंगे हम लोग, कहते हैं आर्थिक प्रगति, कौन गति, प्रगति। तो हम लोग ये तीनों चीज़ के बारे में समझेंगे। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक प्रगति क्या है, ये तीनों के अंतर बारे में समझेंगे। तीनों के परिभाषा हम लोग समझेंगे। तीनों से क्या क्या लाभ होंगे, इससे क्यों बनाया गया, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। करा समानता, कौन मानता, समानता। करा आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। अगर देखा जाए आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि है, इसमें कोई अंतर मूलतः नहीं माना जाता है। ये होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, ये होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है इसका इंग्लिश। कहना दोनों शब्द को एक दूसरे के साथ पर प्रयोग किया जाता है। दोनों के एक दूसरे को प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं,
लेकिन इसका अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। लेकिन पहले इस तरीके से नहीं बदलाव होता था, लेकिन अब क्या हुआ, दोनों शब्दों को अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर किया गया, यानी कि दोनों में अंतर बताया गया है। श्रीमती उर्सला हिक्स, कौन हिक्स? उर्सला हिक्स। श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि क्या है? वृद्धि वह शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से, कौन दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। अगर देखा जाए श्रमिक उर्सला जो देखा जाए इसका जो है इनके अनुसार वृद्धि शब्द, कौन शब्द के अनुसार? वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। कौन देशों के? विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। जबकि विकास, डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था, कौनशील अर्थव्यवस्था? विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। किसके संदर्भ में किया जा सकता है? विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका किया जा सकता है। डॉक्टर ब्राइट सिंह, कौन सी? डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है, डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी क्या किया है? लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। कौन शब्द? ग्रोथ शब्द का प्रयोग कौन देशों में किया जाता है? विकसित देशों में भी किया जाता है। सतत विकास, सिचुएशनेबल डेवलपमेंट, कौन डेवलपमेंट? सिचुएशनल डेवलपमेंट, सतत विकास। आज प्राकृतिक साधनों जैसे, आज देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वैन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता आ रहा तो भावी पीढ़ी में को इन प्राकृतिक संसाधनों को वंचित होना पड़ेगा। अगर देखा जाए आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही चर्चा करते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर देखो कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वैन, जल, सूर्य का प्रकाश, जिस प्रकार से अभी प्रयोग किया जा रहा है इसी प्रकार से निरंतरता प्रयोग किया जाए तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयला बनने में बहुत सारे समय लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाता है कोयला बनने में। तो क्या हम उसको दोहन कर लेंगे, शोषण कर लेंगे, अधिक से अधिक उपयोग में ले आएंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कोयला, गैस, पेट्रोलियम रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्या बन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका बहुत कड़ी या कह सकते हैं बहुत तीव्र गति से इसका हम लोग दोहन कर रहे हैं। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने, कौन उत्पादन? वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण, कौन वरण प्रदूषण? पर्यावरण प्रदूषण। जो देखा जाए तो वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, कौन पॉल्यूशन? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। यही सभी के कारण हम लोग ज़्यादा दोहन करने के कारण आज हम लोग देखते हैं तो इसका क्या हुआ है, गंभीर समस्या हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण फैल गया है, जिसको हम लोग बचाना क्या बहुत ही अनिवार्य है। ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा काम है जो हम पर्यावरण को बचा के अपने आप को, पृथ्वी को बचा सकते हैं और आने वाले वातावरण, मौसम को हम लोग जिस तरीका से भी मौसम चल रहा है उस तरीका से मौसम को बनाए रख सकते हैं। अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है। अगर देखा जाए तो अनेक उत्पादन क्रियाएं हैं, जल, वायु एवं भूमि को क्या कर रही है? प्रदूषित कर रही है। बहुत सारी चीज़ को क्या करे? प्रदूषित कर रही है, जो आज तक चिंता का विषय है। देखा जाए यही जो क्या है आज तक किसका विषय है? चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि इन सभी समस्याओं के कारण, कौन समस्या? सभी समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति, कौन पद्धति? विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रियाओं को जारी रखना उचित नहीं किया जा सकता है। कौची नहीं किया जा सकता है? उचित नहीं किया जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में, किसके विकल्प के रूप में? इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है। कौन धारणा? अवधारणा का क्या हुआ है? जन्म हुआ। इसके विकल्प में देखा जाए तो सतत विकास, कौन विकास? सतत विकास जो है पोषणीय विकास का क्या हुआ? जन्म हुआ है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है, यानी कह सकते हैं सतत विकास मुख्य रूप से क्या है जिसके बारे में जानते हैं, ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, रुक ना जाए, थम ना जाए, बंद ना हो जाए, जारी निरंतर जिस तरीके से समय चलते रहता है, समय का पहिया छुक 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 चलते रहता है, उसी प्रकार विकास क्या होता है? चलते रहे।
ऐसी विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि सतत विकास को न तो वर्तमान पीढ़ी में बल्कि भावी आने वाले पीढ़ियों में क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। आगे देखते हैं ब्रुंडलैंड आयोग। कौन लैंड आयोग? ब्रुंडलैंड आयोग। क्या है ब्रुंडलैंड आयोग, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता में समझौता किए पूरी की जाती है। कह रहा यही हुआ कि ये सतत विकास के बारे में। कौन विकास? सतत विकास के बारे में। विकास की वह प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान में की आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की क्षमताओं के अनुसार क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। कह रहा इसी तरह मेंडलिसन नामक एक अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। कौन चक होता है? सूचक होता है। कह रहा धनी देशों में, कौन देशों में? धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या होता है, सूचक होता है। किस तरीके से धनी देशों में आय बढ़ते जाता है तो समझ जाता है, यानी कि आय का मतलब कुछ लोग कमाने की पैसे जो कमा रहे हैं मंथली पर मंथ जो कमा रहे हैं वो पर मंथ में बढ़ोतरी हो जाती है। मान लो कि कोई व्यक्ति 100 रुपया पर मंथ कमा रहा, वो 150 रुपया पर मंथ कमाने लगेगा तो कहो जी आय में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, या कह सकते हैं उसके हिसाब से आर्थिक वृद्धि हो गया या आर्थिक विकास हो गया। जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। जो होता है धनी देशों में आय बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि कहलाएगा, और जो देश गरीब देश है, निर्धन देश है, उसमें जब आय में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास कहेगा। तो कह सकते हैं जब तेजी से वृद्धि हो, आय में तेजी से वृद्धि हो, हमेशा वृद्धि होते रहता है, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और गरीब देशों में धीरे धीरे वृद्धि होता है, उसको आर्थिक विकास कहेंगे। जहाँ तक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस की बात है, यह एक व्यापक शब्द है। कौन शब्द है? व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग है जो किसके लिए किया जा सकता है, किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि, कौन वृद्धि? आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। इस तरह कि इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास क्या रहते हैं, दोनों ही शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति, कौन प्रगति? आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। यही कारण हुआ कि आर्थिक प्रगति की जगह पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग आर्थिक प्रगति देखा जाए तो सारा आर्थिक प्रगति ही था, लेकिन हम आर्थिक प्रगति की जगह पर बहुत जगह पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की बात करते हैं या इसका चर्चा करते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में ही प्रचुरता होता है। देखा जाए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे के साथ में प्रचुरता होता है। ये सच पूछा जाए तो विकास, कौन का? विकास। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ भी निहित होता है। अगर सच पूछा जाए तो विकास वृद्धि शब्द का क्या है, विकास में ही वृद्धि क्या हुआ, छुपा हुआ है। अतः आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि है, तथा अगर कह सकते हैं हम लोग कि आर्थिक विकास क्या, आर्थिक वृद्धि ही है। आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं होता। अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों एक ही हैं, लेकिन आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं होता है। इन तीनों को, कौन तीनों? इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है, जो प्रो लेविन की भी यह राय है। इन्हें कौन? प्रो लेविन जो इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी बोला है कि दोनों को एक ही रूप में क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ये था आपका पार्ट 3। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते, जिससे मैं आपको जल्द से जल्द वो समस्या का सोल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व की तरीका से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें।